सवाल नंबर 1, रोजाना पैदल चलने के क्या फायदे होता है। सवाल नंबर 2, सुबह के समय पैदल चलने के क्या फायदे होता है। सवाल नंबर 3, पैदल चलने से वजन तेजी से कैसे कम होता है। सवाल नंबर 4, रात में खाना खाने के बाद पैदल चलना क्यों जरूरी है। सवाल नंबर 5, डायबिटीज के मरीज को कितना पैदल चलना चाहिए। सवाल नंबर 6, खाली पेट पैदल चलने के क्या फायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 7, कितनी देर तक पैदल चलना सही माना जाता है। और सवाल नंबर 8, ज़्यादा पैदल चलने के क्या नुकसान होते हैं। सवाल नंबर 1, रोजाना पैदल चलने के क्या फायदे होते हैं। दरअसल खाने के बाद सबसे ज़रूरी होता है पेट में भोजन को ठीक तरीके से पचाना। इसके लिए थोड़ी देर के लिए टहल लेना एक कारगर उपाय है। खाने के बाद अगर आप थोड़ी देर चल फिर लेते हैं तो यह न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इससे डाइजेशन तो दुरुस्त होता ही है, साथ ही यह टेंशन कम और मूड को बेहतर करने का काम करता है। इसके अलावा खाना के बाद टहलने से ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद मिलती है, क्योंकि भोजन के बाद शुगर लेवल बढ़ जाना लाजमी है। खासकर डायबिटीज़ के मरीज 10 मिनट की वॉकिंग जरूर करें, इससे सेहत को फ़ायदा होगा। पैदल चलना हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पैदल चलने से हड्डियां मजबूत होती हैं। पैदल चलने के कारण शरीर की सारी हड्डियों की एक्सरसाइज होती है और जिससे हड्डियां मजबूत होती है। अगर आप खाने के तुरंत बाद लेट या बैठ जाएंगे तो एसिड रिफ्लैक्स की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी और खट्टी डकार भी आ सकती है। इसलिए भोजन के बाद वॉकिंग जरूर करें। सवाल नंबर 2, सुबह के समय पैदल चलना के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल एक शोध के अनुसार यह पता चला है कि मॉर्निंग वॉक करने से ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी समस्या दूर हो जाती है। इस शारीरिक गतिविधियों में वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विंग करना फ़ायदेमंद माना जाता है। आजकल के ज़माने में डिप्रेशन एक गंभीर समस्या बन गई है, जो न जाने कितने लोगों की जान ले लेती है। डिप्रेशन जैसी समस्या से राहत पाने के लिए इंसान को रोजाना मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक स्थिति मजबूत होती है। आम बीमारियों में मधुमेह की समस्या भी शामिल है। अव्यवस्थित जीवन शैली की वजह से कई लोग मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। रोजाना मॉर्निंग वॉक से 20 से 30% तक डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर सुबह सवेरे पैदल चलने की हिदायत देता है। शोध के अनुसार यह भी पता चला है कि मॉर्निंग वॉक करने से हृदय स्वस्थ बना रहता है। नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक करने से कई हृदय रोग के रिस्क में कमी आ जाती है। हृदय के मरीजों के लिए मॉर्निंग वॉक करना बहुत लाभदायक होता है। सवाल नंबर 3, पैदल चलने से वजन तेजी से कैसे कम होता है। दरअसल आम बीमारियों में मोटापा भी एक समस्या है, जो खराब जीवन शैली और गलत खान पान की वजह से होती है। वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। जो इंसान जिम जाना या हैवी एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करता है, वह रोज़ाना नियमित रूप से पैदल जरूर चले। वजन कम करने के लिए अक्सर लोग वॉक शुरू कर देते हैं, लेकिन घंटों पैदल चलने के बाद भी वजन में कमी नहीं आती है। एक्सपर्ट के अनुसार रोज़ाना 30 से 35 मिनट वॉक करने से इंसान फिट रहता है, कई बीमारियों में राहत मिलती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी पर फैट जमा है तो केवल पैदल चल लेने भर से ही वजन कम नहीं होता। वजन कम करने के लिए ब्रिक वॉक करना चाहिए। रोजाना 30 मिनट ब्रिक वॉक करने से 150 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, रात में खाना खाने के बाद पैदल चलना क्यों जरूरी होता है। दरअसल रात के खाने के बाद टहलने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इससे सूजन कम होती है, कब्ज की संभावना कम होती है और पेट से संबंधित किसी भी अन्य समस्या से आराम मिलता है। खाना खाने के बाद अगर आप 15 से 20 मिनट तक टहल लेते हैं तो आप मोटापे के शिकार नहीं हो पाते, क्योंकि पैदल चलना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हम आपको बता दें कि वजन घटाने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद टहलना भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपके इम्यून सिस्टम से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। पैदल चलना हमारे आंतरिक अंगों के लिए बेहद तरीके से काम करता है। हेल्थ एक्सपर्ट बताता है कि खाना खाने के कुछ समय बाद आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं तो इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। इससे हाइपरग्लाइसेमिया का खतरा भी कम हो जाता है। खाना खाने के बाद पैदल चलने से यह आपके शरीर में एंडोर्फिन को मुक्त करके तनाव को कम करता है, जिसके बाद आप बेहतर महसूस कर पाते हैं। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ के मरीजों को कितना पैदल चलना चाहिए। दरअसल मधुमेह रोगियों के लिए पैदल चलना एक शानदार व्यायाम है। इससे ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। आपको 3 से 5 मिनट की धीमी गति से चलने के साथ शुरुआत करनी चाहिए और फिर 5 से 10 मिनट के लिए मध्यम गति से लिए टहलना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाएं। कुछ दिनों में आप छोटी सैर का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं
और दूसरों को पैदल चलने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, खाली पेट पैदल चलने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे खाली पेट पैदल चलना बेहतर होता है, इससे हल्का महसूस होता है। गर्मियों में वॉक पर निकलने से पहले पानी ज़रूर पिए, वरना डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर वज़न कम करना चाहता है तो कुछ भी खाने से परहेज़ करें। वॉक से पहले या उस दौरान थोड़ा पानी पी सकते हैं। गुनगुना पानी पीना बेहतर होता है। जिन्हें ज़्यादा पसीना आता है उन्हें साथ में पानी की बोतल लेकर जाना चाहिए। सवाल नंबर 7, कितनी देर तक पैदल चलना सही माना जाता है? दरअसल सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात के डिनर के बाद 10-10 मिनट पैदल चलना काफ़ी है। इस तरह आप एक दिन में 30 मिनट पैदल या टहल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो हर मील के बाद 5-5 मिनट का इजाफा भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, ज़्यादा पैदल चलने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल ज़्यादा चलने या दौड़ने से आप घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके पैरों पर सूजन आ सकती है, आपके ग्लूटस में दर्द रह सकता है, आपके पैरों की हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, आपके टखने या एंकल पर रक्त की मात्रा ऊपर नीचे होने से वहाँ की त्वचा का रंग काला पड़ सकता है। धीरे धीरे वह रंग घुटनों तक बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपका चलना या दौड़ना ज़्यादा हो तो आप नियमित रूप से पैरों के व्यायाम करें, समय समय पर पौष्टिक आहार लेते रहें। थोड़ा भी दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से अपनी जांच करके उसका इलाज करवाएं। अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो आगे जाकर तकलीफ बढ़ने के आसार होते हैं।